हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं अपने व्लॉग में पूरा ही डोसे की रेसिपी सिखाऊंगी, क्योंकि 2 दिन से डोसे की तैयारी चल रही थी। क्योंकि उसको एक दिन धोने में, भिगोने में, पूरा रात में वो फर्मेंट करने में लगता है। तो इस वजह से उसकी जितनी भी क्लिप्स हैं वो मैंने इस व्लॉग में भी ऐड की हैं। तो डोसा मुझे बचपन से बहुत पसंद है और इस वजह से मैंने उसको घर में बनाना सीखा है और अच्छा बन जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल 100% साउथ इंडियन स्टाइल में, मतलब 100% टेस्ट नहीं तो 90% टेस्ट तो आता ही आता है इस तरीके से अगर बनाते हो तो कल रात जब उसका बैटर तैयार हुआ, फर्मेंट हुआ, तो मैंने उसको 2 बर्तनों में करके फ्रिज में लगा दिया था। अब सुबह क्योंकि मेरे को बच्चों को ब्रेकफास्ट में बना करके देना था, तो पूरे तरह से जितनी भी क्लिप्स हैं वो मैंने इस व्लॉग में ऐड की है। तो देखिए, चलते हैं आगे। घर में जब मैंने इसको बनाना सीखा तो जैसे जैसे बनाती चली गई तो थोड़ा सा परफेक्टेशन आती चली गई इसके अंदर। पहले थोड़ा परफेक्ट नहीं बनता था, फिर धीरे धीरे परफेक्ट बनने लगा। तो कभी अब मैं इसके अंदर कभी ऑनियन ऑनियन और वो पनीर वाला ये भुजिया बना के उसके अंदर भर लेती हूँ स्टफिंग के लिए। कभी आलू का बनाती हूँ, तो कभी मैं चीज़ वाला बनाती हूँ घर में। तो चीज़ वाला भी बहुत टेस्टी लगता है। जैसे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, खाली जो चीज़ आती है और उसको ऊपर से डोसे के ऊपर छिड़को, ऑर्गेनो मसाला डालो, वो भी बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो घर में अगर पेस्ट बना रहता है तो जब मर्जी आप डोसा बना के दे सकते हो बच्चों को। तो आप चाहे कोई भी स्टफिंग करें, लेकिन पेस्ट बनाना आना चाहिए। लोग इसमें मेथी के दाने भी डालते हैं, बट मैं नहीं यूज़ करती हूँ मेथी का दाना, क्योंकि उससे है ना डोसे का जो बैटर है ना वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता। और मुझे कम से कम 4-5 दिन का मैं बना के रखती हूँ। 4-5 दिन बच्चे लगातार खा लेते हैं, बैटर चल जाता है फ्रिज में। मेथी का दाना डालने से है ना आपका 1-2 दिन बाद ही मतलब डोसे का बैटर है ना कड़वा होने लगता है। तो मैं तो नहीं डालती हूँ। बाकी अगर आप लोगों को डालना हो तो जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है उसके थोड़ा सा आधा चम्मच मेथी का डालना डलता है उसके अंदर। तो चलिए देखते हैं। डोसा बनाने के लिए मैंने लिए हैं टुकड़ा चावल, एक बड़ा कटोरा, जो भी आप बर्तन नापो उसकी आधे कटोरी उड़द दाल और उससे आधी कटोरी चना दाल। तो इस तीन तरीके का रेशियो रहता है डोसा बनाने के लिए। तो अब मैं चावलों को अलग तरीके से धोऊंगी और दोनों दालों को अलग धोना है। दोनों को धोना भी अलग अलग है और दोनों को भिगोना भी अलग अलग है। तो मैं अच्छे से इस चावलों को वॉश कर लेती हूँ। 2 से 3 बार मैं इसको वॉश करूँगी और 2 से 3 बार इसको दालों को भी वॉश करूँगी। अभी दोनों को अलग अलग भिगोना है हमें 2 घंटा कम से कम। अब 2 घंटा भीगने के बाद सबसे पहले हम दाल पीसेंगे, क्योंकि दाल जल्दी पिस जाती हैं। तो पहले इसको पीसेंगे। ये देखो, पूरी एकदम क्रीम की तरह हो जाएगी दाल आपकी। इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। और उसके बाद हम चावल पीसेंगे। चावल पीसने में थोड़ा टाइम लगता है, ये मत सोचिएगा कि दाल जितनी जल्दी पिस गई इतनी जल्दी चावल पिस जाएगा। इसको 2-3 राउंड में पीसना होता है। मतलब चलाया, मिक्सी रोका, मिक्सी को बंद किया, फिर चलाया, फिर बंद किया, इस तरीके से पीसना है। और जब तक पीसना है जब तक ये दाल की तरह क्रीम ना हो जाए। जैसा हमारा दाल का टेक्सचर है वैसा ही टेक्सचर इस चावलों का भी आना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके का हमें। अभी बिल्कुल क्रीम की तरह हो गया है। अब दोनों चावल दाल को दोनों को मिक्स कर देंगे। इसको एक चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद है ना फ्रेंड्स, कम से कम इसको हाथ से भी मिक्स करना है, क्योंकि जो हमारे हाथ की हीटिंग होती है ना वो इसको 5 मिनट तक देना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हाथ से मिक्स करेंगे, इससे फर्मेंटेशन बहुत अच्छा होता है डोसे का। अब ये मैं कंबल में लगाऊंगी, पूरी रात इसको ऐसे ही छोड़ूंगी, क्योंकि सर्दियाँ हैं यहाँ पर। गर्मियों में तो 1-2 घंटे में ये तैयार हो जाता है, बट सर्दियों में टाइम लेता है, और इसलिए इसको कंबल में लपेट के रखूँगी पूरी रात के लिए। अगले दिन इसका डोसा बन के तैयार होगा।
चलिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो चलिए डोसे के साथ खाई जाने वाली चटनियाँ तैयार कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाला है, उसमें 3 लहसुन की कलियाँ डाली हैं तड़के के लिए। जो टमाटर की चटनी बनती है साउथ इंडियन, वो इसी तरीके से बनती है। और इसमें मैंने चना दाल भीगी हुई डाली है, उसका तड़का लगाना है, हल्का सा फ्राई करना है। फिर लाल सूखे मिर्च डाली हैं इसमें, साथ में 2-3 टुकड़े नारियल के हैं, और साथ में अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर, और इसको अच्छे से फ्राई करना है तेल के अंदर। आधी चम्मच आप उड़द की दाल भी डाल सकते हो, एज़ यू विश, पर मैंने नहीं डाली है। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला, और साथ ही में ये मैं तैयार कर रही हूँ नारियल की चटनी साथ साथ। तो ये मैंने बहुत सारे नारियल कटे हुए मिक्सी में डाल लिए हैं, और साथ में मैंने अदरक के टुकड़े और थोड़ी सी मूंगफली। नारियल की चटनी इस तरीके से बनती है, और 2-3 हरी मिर्चें। तो चलिए नारियल की चटनी का भी तैयार हो गया है, और साथ साथ वहाँ हमारी साउथ इंडियन लाल वाली चटनी तैयार हुई। इसमें मैंने थोड़ा सा इमली का पानी डाला है, इमली के पानी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चटनी का, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है डोसे के साथ खाने के लिए। चलिए फ्लेम कर देते हैं बंद, ये ठंडा होने का वेट करेंगे, उसको बाद में पीसेंगे। तब तक नारियल की चटनी तैयार कर लेते हैं। ये तड़का लगाना है मुझे नारियल की चटनी में, 2 लाल मिर्च कटे हुए, और साथ में इसमें राई डाल रखी है मैंने। मोटी वाली राई लेनी है, जिससे तड़के का टेस्ट बहुत अच्छा है। अब ये जो मैंने पीसा था नारियल, वो सारा इसके अंदर डाल देना है। इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस यूं ही फ्लेम को बंद करके इसको एक बर्तन में बाहर निकाल लेना है। तो चलिए लाल वाली टमाटर वाली चटनी का भी तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई ली, उसके अंदर सिर्फ सरसों का दाना डाला है, और साथ में वो पेस्ट जो हमने बनाया था उसको डाल दिया है। ये हमारी लाल वाली चटनी बन करके तैयार है, और साथ में नारियल की भी बन गई है। तो चलिए डोसे की तैयारी कर लेते हैं। ये डोसे का बैटर है जो मैंने 2 दिन पहले से बना करके रखा हुआ था, क्योंकि इसको 1 दिन तो फर्मेंट होने में लगता है। बस डोसा बनाते समय हमें ये बात ध्यान रखनी है, इसको हमने जैसे साइड से कहीं से भी छुड़ाना नहीं है। मतलब जब वो ये तवे पे चिपक जाता है तो उसको चिपके ही रहने देना है, नहीं तो फिर डोसा एक तरफ से परफेक्ट तरीके से नहीं सिकता है। तो इसको बिल्कुल भी ऐसे कोशिश नहीं करनी कि जो इसके किनारे हट जाएं साइड से। अब मैंने थोड़ी सी पेस्ट बना के रखी थी पनीर और ऑनियन की, तो बच्चे इसी तरीके का पेस्ट इसमें पसंद करते हैं। मेरे को आलू का पसंद है, बट आलू का बनाने में और टाइम लग जाता, तो इसलिए पनीर का झटपट बन जाता। पनीर, हरी मिर्च और प्याज काटा हुआ है मैंने इसके अंदर। एक तरफ से ही हमें डोसा सेकना होता है, दोनों तरफ से नहीं। थोड़ा सा हटा करके देखें, ये देखिए परफेक्ट, ये देखिए पूरी तरह सिक चुका है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इसको बटर के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और ये मेरी लाल वाली चटनी साउथ इंडियन और नारियल की, बच्चे इसी की दोनों चटनियाँ खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने दोनों बनाई हैं। आई लव डोसा, होममेड डोसा। तो मेरे बेटे को तो बहुत पसंद आया डोसा, जो मैंने उसको घर में बना करके दिया है। डोसा बनाते बनाते बस एक चीज़ होती है कि आप थक बहुत जाते हो, और एक एक डोसा सीखने में बहुत टाइम लेता है, क्योंकि उसको क्रिस्प करना होता है, तो थोड़ा मंदा आंच पे सेकना होता है। तो बस, और घर में जब बनता है ना, सब 2-2 3-3 डोसे से कम नहीं खाते हैं। बाहर तो फिर भी एक में पेट भर के आ जाते हैं, लेकिन घर में 2-2 3-3 बनते हैं, और पूरा टाइम मतलब डोसा बनाने में ही चला जाता है। डोसा जिस दिन बनेगा उस दिन समझ लो मैं अपनी रेल बनाते हो आप। सबके ब्रेकफास्ट में डोसे बनाते बनाते मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो आज के व्लॉग्स मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।